नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एनआरसी और एनपीआर पर 2 दिन के अंदर मौक़िफ़ वाज़े करने केसीआर का तयक़ुन। मुसलमानों का मसला नहीं, मुल्क का मसला है। मुश्तरका मजलिस अमल के वक्त की वज़ीर आला से मुलाकात। एनआरसी की तरफ एनपीआर पहला कदम। अमित शाह अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। शहरी होने का फैसला कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। आरटीसी मुलाजमीन की सबूतशी की उम्र 60 साल, हुकूमत का फैसला। वजीर आला ने फाइल पर किए दस्तखत। और मुकन्नस के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले ऑटो ड्राइवर की मुतासरा के साथियों ने की पिटाई, पुलिस के हवाले। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तयक़ुन दिया है कि एनआरसी और एनपीआर पर 2 दिन में अपने फैसले से वो वाकिफ करवाएंगे। मुश्तरका मजलिस अमल के वक्त जिसकी सदारत मजलिस के सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में एनआरसी और एनपीआर पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया और उसका मुतालबा क्यों कहा जा रहा है, इसकी तफसीलात से भी वज़ीर आला को वाकिफ करवाया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ये मुसलमानों का मसला नहीं, ये पूरे मुल्क का मसला है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 27 दिसंबर को निजामाबाद में होने वाले एहतजाजी जलसे आम को कुल जमाती जलसा बनाए जाने केसीआर ने कहा कि टीआरएस जलसे में शिरकत करेगी। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और दीगर हमख्याल पार्टियों को जलसे में मदऊ किया जाए। वफ्त में उलमा, मशाइखीन और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों के अलावा मजलिसी कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी भी मौजूद थे। हमारी चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी इस चीज़ को पसंद नहीं करती जो सीएए के जो सिटीज़न अमेंडमेंट क़ानून बनाया गया, और सीएम ने ये कहा भी और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि टीआरएस पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के ख़िलाफ़ वोट भी दिया। चीफ मिनिस्टर ख़तई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं है और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो 27 तारीख को निज़ामाबाद में जो हमारी प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें आप सबको बुलाइए, जिसमें अब टीआरएस पार्टी के भी मिनिस्टर आएंगे, हम दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, सीपीआई को भी, सीपीएम को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। और चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी दावत देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जो भी थोड़े टाइम के बाद वो एक सबको जमा करके एक मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी हमारे को इम्प्रेस करे कि हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है। और हम तो ये बोले कि सर ये मसला हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट इस मुल्क को रिलीजन के नाम पर एक लेजिस्लेशन बनाया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और हम मुतमईन हैं और हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि उनको 1-2 दिन का टाइम दीजिए
वो खुद फैसला करके मीडिया को बताएंगे उनकी पार्टी का पोजीशन क्या होगा इस बारे में। मगर मेरे को लगता है कि चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब वो हमसे खुद कह रहे हैं कि ये पूरे मुल्क का मसला है, ये आप लोगों का मसला नहीं है सिर्फ, ये सब मुल्क का मसला है। और चीफ मिनिस्टर खुद बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में वो टीआरएस के लोग आएंगे उसमें, और आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दावत दीजिए। हमारे सामने चीफ मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर को बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में आप लोग पूरा जाइए, इसमें शिरकत करिए। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो हम अपना डिमांड रखें, हमारा डिमांड तो ये था कि जैसा टीआरएस पार्टी CAA उस वक्त सिटीज़न अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत की, हम सीएम से ये इस बात का मुतालबा किए कि NPR का भी आप इसका प्रोटेस्ट इसको रोकिए। जिस तरह केरला की सरकार ने NPR के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम सीएम को दिए और हम सीएम को ये बताए हैं कि NPR में और NRC में कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ाब्ता हम लोग MHA के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके सीएम को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद MHA कह रहा है कि NPA इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। और MHA के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, NPR के बारे में लिखा हुआ है, PIB के प्रेस नोट है MHA का। तो ये सीएम खुद देखकर सीएम खुद बोले कि ये लिखा, मतलब बताएं उनको, और सीएम खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि NPR इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो यही था कि NPR पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती है। और दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि NRC और NPR में कोई फर्क नहीं है। NPR मरकज का NRC की तरफ पहला कदम है। ये बात मरकजी वजारत दाखिला की एनुअल रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। उन्होंने मीडिया से कहा कि इसके बारे में अमित शाह से क्यों सवाल नहीं करते। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रियासत में 29% अवाम के पास पैदाइशी सर्टिफिकेट है, दीगर अवाम अपने वालिदैन के सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो शहरी हैं, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन 1948 एक्ट के मुताबिक, और उसे शहरियत से जोड़ने का जो काम है वो मुनासिब नहीं है। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं। NPR NRC में कोई फर्क नहीं है। NPR NRC के बराबर है, और इसीलिए हम लोग तमाम देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि NPR इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं, और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीज़ों को सामने रखकर। चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA 2018 एंड 19, सेंसस अगर होगा तो 1948 एक्ट के तहत होगा। NPR NRC होगा तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 होगा, और उसको वाजपेयी गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। जो बीजेपी बोल रही है कि नहीं, मनमोहन सिंह के ज़माने में भी NPR हुआ, उस वक्त जब हुआ था तो उसको सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था। अब आप जोड़ रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि माँ बाप की पैदाइश कहाँ पे हुई, आप आधार को ला रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन है, ये वेबसाइट पे जाइए आप, इसमें आप जाकर देखिए प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो आप, सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो, और सेक्शन 4 में सेक्शन 4 सबसेक्शन 6A में क्या बोल रहा देख लो आप। किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग। मैं आपसे मीडिया से गुजारिश कर रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स को बुलाकर पूछिए होम मिनिस्टर को ये सब क्या है। फिर ये मैं तो शुरू से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को NRC के प्रिज्म से देखना जरूरी है आपको। आज वो सच साबित हो रहा है।
मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ। आप अरे भाई, आप लोग जब बुला के अमित शाह को पूछते हैं ना, आप खाली सुनते रहते हो उनको। हाँ जी 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 बहुत अच्छा, वो जी वही तो बोले चलेगा होगा। ऐसा पूछो ना, अरे जैसे हमारे को पूछते आप अमित शाह को क्या पूछे आप अरे कुछ भी नहीं पूछते आप लोग, डरते आप लोग। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूँ, नाम दिया हूँ, आप जाके पढ़ो प्लीज, आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो। आप मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो। आप चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूँ सच है या झूठ है। पूरे समझदार लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। NPR is the first step towards NRC. That is the fact. The government itself is claiming on their website. The minister has said in the parliament. आरटीसी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। मुलाजमीन की सबकदोशी की हद उम्र 60 साल करते हुए अहकाम पर वजीर आला ने दस्तखत कर दिए। आरटीसी की खिदमात अंजाम देने वाले हर मुलाजिम की सबकदोशी की हद उम्र को 60 साल किया गया है। वाज़ेह है कि हाल ही में मुलाजमीन के साथ हुए इजलास में वजीर आला ने मुलाजमीन से वादा किया था कि उनकी सबकदोशी की हद उम्र को 60 साल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने बंजारा हिल्स में वाक़ चिरियान पैलेस के केबीआर नेशनल पार्क का मुआयना किया और इस पार्क की बेहतर निगहदाश्त के लिए महकमे जंगलात के ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। उनके हमरा उनकी शरीक हाथ अनुराधा जोशी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफ आर शोभा व दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस पार्क को आने वाले मुख्तलिफ ज़ुमरों के अफराद की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए सहूलतें फराहम की गई हैं। वॉच टावर के करीब पथरेली चोटी के इलाके को सरसब्ज़ व शादाब बनाया गया। उन्होंने दूसरे इलाकों में मुवाफ़िक़ माहौलियात पार्क कायम करने की ज़रूरत ज़ाहिर की। उनका कहना था कि केबीआर पार्क की जूही का एक पौधा भी लगाया गया। नुमाइश की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ महकमेजात से NOC हासिल करने की अदालत ने नुमाइश सोसाइटी को हिदायत दी थी और इस सिलसिले में समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी की गई थी। दूसरी तरफ नुमाइश में स्टॉल्स का काम आखिरी मराहिल में है। गुज़िश्ता साल नुमाइश में आतिज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसकी वजह से इस बार सख्त क़वायद वज़ी किए गए हैं, लेकिन नुमाइश सोसाइटी दरकार NOC के दस्तावेजात जमा नहीं करा पाई है। अभी तक की ये इत्तला है। अगर सोसाइटी ने 30 दिसंबर को भी दस्तावेजात दाखिल नहीं किए तो अदालत क्या फैसला करती है वो देखना होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को NPR और NRC में ताल्लुक से मुताल्लिक़ मुबाहिस का चैलेंज किया है। महबूबनगर जिले में शरीयत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मुनक्किदा एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अवाम को गुमराह कर रहे हैं। NRC और NPR का ताल्लुक न होने की बात बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। भाई साहब याद रखो, अमित शाह से हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर बहस करने तैयार हो, मैं बहस करने तैयार हूं। और सवाल यह है कि एंकर तुम्हारा चमचा नहीं होना, कोई दूसरा एंकर होना। अगर एंकर तुम्हारे ज़हनियत का होगा, तुम्हारा प्यारा होगा, तो फिर बहस नहीं होगी। मगर खैर, जो अमित शाह ने कहा कि NPR का NRC से कोई ताल्लुक नहीं है, बराबर है। अमित शाह झूठ कह रहे हैं। NPR जो आइंदा साल 2020 अप्रैल में शुरू होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका ताल्लुक NRC से है। पहले जब माजी में NPR हुआ था तो उसमें यह नहीं पूछा गया था कि तुम्हारे माँ बाप कहां पर पैदा हुए, अगर बाहर पैदा हुए तो जगह बताओ। पुराने NPR जो किया गया था माजी में, उसमें यह नहीं पूछा गया कि पासपोर्ट है या नहीं, बताओ। ये सब बातें इस NPR में लिखी गई हैं सवालात में, और NPR का ताल्लुक NRC से है। फिर से अमित शाह गलत कह रहे हैं। ये इसका वीडियो है, वरना मैं चला देता था, मगर आप जाकर देख सकते
ये आवाज है, सुनिए। बिल्कुल साफ है, इस देश में एनआरसी मुक्त है। झूठा है कोई बैकग्राउंड है ही, हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। फिर से सुनिए, कह रहे हैं कि एनआरसी आएगा, हमारे घोषणा पत्र में यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, आके रहेगा। और 2 दिन पहले हिंदुस्तान के वजीर आजम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से तकरीर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कहां से आ रही बात एनआरसी की है। आपकी हुकूमत बनने के बाद सदर जमहूरिया का जो खुतबा होता है, क्या सदर जमहूरिया ने उस खुतबे में पढ़कर नहीं सुनाया कि एनआरसी लाएंगे? सदर जमहूरिया का खुतबा बनाती है मरकजी हुकूमत, पार्लियामेंट में पढ़ा गया था, क्या वो झूठ है? क्या वजीर आजम आपने एक अंग्रेजी इंग्लिश न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को, जिसके मशहूर और मारूफ एंकर्स हैं मोहतरमा नविका कुमारी साहिबा और जनाब राहुल शिवशंकर के सामने अपने प्राइम मिनिस्टर के घर में हरियाली में बैठकर चिड़ियों की आवाज में, मोर की पुकार में, क्या आपने नहीं कहा कि क्यों एनआरसी नहीं आएगा? एनआरसी आएगा। ये आपने कहा है, मैं नहीं कहा हूं। ये आपका बयान है कि आप एनआरसी लाएंगे। हम वजीर आजम से एक ही बात पूछना चाह रहे, वजीर आजम आप सच बोल रहे या आपका वजीर दाखिला झूठ बोल रहा है? रियासत में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर गिरजाघरों में ईसाई बरादरी की बड़ी तादाद ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। रियासती वजीर ईद दयाकरण ने वरंगल के चर्च में खुसूसी दुआए इज्तिमा में हिस्सा लेते हुए ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश की। दौरान कल चर्च में खवातीन अतफाल बहबूद की वजीर सत्यावती राठौर ने ईसाई बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस त्यौहार मनाया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के वेस्ली चर्च में खुसूसी दुआओं में शिरकत की और आवाम को मुबारकबाद दी। सदरनशीन माइनॉरिटी कमीशन सैयद कमरुद्दीन ने ईसाई बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। वो मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने बिशप को क्रिसमस का तोहफा पेश किया। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों के अलावा क्रिसमस मनाने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। साल 2019 का आखिरी सूरज ग्रहण जुमेरात 26 दिसंबर को होगा। इस ग्रहण को बशमूल हिंदुस्तान, एशिया के कई ममालिक, शुमाल मशरिकी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 7:59 से होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण 9:04 से 10:47 पर मुहित होगा। मुकम्मल अहाता 3:40 का होगा। ग्रहण का अमल 12:30 तक होगा। तोहमात परस्ती का शिकार समाज में मुख्तलिफ तबकात ग्रहण पर मुख्तलिफ तासुरात रखते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अकायद के मुताबिक खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम करते हैं। मीर का दारा में अदम सफाई और दूसरी शिकायत की इत्तला पर रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान के साथ मिलकर दायरे मीर मोमिन के जो भी मसाइल हैं उसकी यकसुई की जाएगी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने तदफीन के लिए किसी भी तरह की रकम न देने का भी अवाम को मशवरा दिया। उन्होंने सफाई के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी तरफ रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने कहा कि महफूज खबरों के लिए खबरस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही इसकी इजाजत दी जाएगी। रुकन असम्बली का कहना था कि इस वक्त चूंकि कोई कमेटी काम नहीं कर रही है और ना ही किसी को दायरे मीर मोमिन के उमूर के सिलसिले में इख्तियारात हैं, इसलिए सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से सलाह मशवरा करते हुए इत्तिफाक राय से एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और जो तमाम उमूर का जायजा लेगी। रुकन असम्बली ने सख्ती के साथ ताकीद की कि महफूज खबरों के लिए इजाज़त नहीं दी जाए। इस मौके पर रुकन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना निसार हुसैन आगा, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तदफीन के लिए कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, 1 रुपया भी देने किसी की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं भी यहाँ का मुकामी हूँ, मैं भी यहीं छोटे से बड़ा हुआ, मेरे खानदान का भी सारा हड़वाड़ यहीं पर है, तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। और वक्फ बोर्ड की जानिब से महफूज का कोई तस्वुर ही नहीं है।
साबिका कमेटी यहाँ पर करप्शन की वजह से वो कमेटी को तहलील किए थे। वो कमेटी हजारों ने बल्कि लाखों रुपये लेके यहाँ पर हजारों खबरें महफूज कर दी है। चूंकि मैं इससे खबर उतना टाइम नहीं था, सलीम साहब के पास भी उतना टाइम नहीं है, खिबला वाकिफ है, सारे मीर के दायरे के अंदर महफूज के तख्तियां लगा दिए। वक्फ बोर्ड के अंदर महफूज का कोई तस्वर नहीं, जहाँ भी जगह रहेंगी खाली वहाँ पर जो भी किसी का भी इंतकाल होगा वहाँ पे तदफीन कर सकते। ये मेरे तेरे का यहाँ कोई सवाल नहीं है, रहा सवाल इंतजामी कमेटी का। अब फिलहाल यहाँ पर कोई कमेटी नहीं है, कमेटी तहलीली हमारी वक्फ बोर्ड से मेरी गुजारिश है, हमारे चेयरमैन साहब से, हमारे खिबला से भी मेरी गुजारिश है कि कमेटी बनाएंगे बेशक बराबर हम अपन, मगर हर दो फिरके के लोग मिलके कमेटी बनाएंगे। चूँकि सारे जितने भी नौजवान हैं सारे यहीं छोटे से बड़े हुए, सारे इनके हड़वाड़ है, मेरा खुद भी हड़वाड़ सारा यहीं पर है। बैठ के हम आपस में बैठ के, खिबला से अभी जिक्र हुआ, इंशाल्लाह हम आपस में बैठ के कमेटी बनाएंगे, हर दो फिरके के लोग कमेटी में रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से मीर के दायरे के पूरे इंतजाम को चलाएंगे। गुलजारोस्ता पंदशाह जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की वजह से आवाम को दरपेश मुश्किलात और शिकायत के तनाजुर में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। वाज़ेह है कि सड़क की तोसी के लिए खानगी जायदाद भी हासिल की गई थी, लेकिन बरवक्त तोसी न होने से सड़क पर गैर मजाज कब्जे कर लिए गए और वहां पर कारोबार भी जारी था। अवाम ने ट्रैफिक के मुसलसल जाम होने से मुताल्लिक हुक्काम को तवज्जो दिलाई थी और इस बात पर जोर दिया था कि ट्रैफिक के बहाव को मौसर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं और इसी सिलसिले में गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया गया। अवाम का यह भी कहना है कि फौरी तौर पर सड़क की तोसी की जाए ताकि ट्रैफिक का बहाव बेहतर हो और अवाम को राहत मिल सके। टप्पा चबूतरे के इलाके में खातून ने खुदकुशी कर ली। मंगल और चारशंबे की दरमियान शब 46 साल वारालक्ष्मी ने अपने मकान में सीलिंग फैन से फांसी ले ली। खुदकुशी की वजह नहीं चल पाई, यानी कि टप्पा चबूतरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी है। कुतुबुल्लाहपुर बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मुखन्निस के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश करने वाले ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात 8 बजे रजनी नामी मुखन्निस महेश के ऑटो में सवार हुआ। रजनी को बातों में उलझाकर महेश उसे सुनसान इलाके में ले गया और फिर उसके साथ ज्यादती की कोशिश की, लेकिन रजनी वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। चारशंबे को रजनी अपने साथियों के साथ महेश के ठिकाने पहुंची और पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, गाली गलौज भी की गई, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाचूपल्ली पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर एक एसीपी, 3 इंस्पेक्टर, 17 सब इंस्पेक्टर के बशमूल करीब 140 पुलिस मुलाजमीन ने घर घर जाकर 163 मकानों की तलाशी ली। पुलिस ने 97 मोटरसाइकिलें जिनके साथ जरूरी दस्तावेजात नहीं थे जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने 14 रोडी शीटर्स और 2 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एनआरसी और एनपीआर पर 2 दिन के अंदर मौक़िफ़ वाज़ेह करने केसीआर का तयक़ुन। मुसलमानों का मसला नहीं, मुल्क का मसला है। मुश्तरका मजलिस अमल के वक्त की वज़ीर आला से मुलाकात। एनआरसी की तरफ एनपीआर पहला कदम। अमित शाह अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। शहरी होने का फैसला कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी का सवाल।
आरटीसी मुलाजमीन की सबूतशी की उम्र 60 साल, हुकूमत का फैसला, वजीर आला ने फाइल पर किए दस्तखत। और मुकन्नस के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले ऑटो ड्राइवर की मुतासरा के साथियों ने की पिटाई, पुलिस के हवाले। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।